थक कर आए हैं, इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। जी जी जी, गड़बड़ हो जाएगी। जीवन भर का साथ बन सकती है। अब दर्शकों, क्या आपने कभी 44 डिग्री की झुलसाती गर्मी में बिना एसी, बिना पंखा, सिर्फ एक वाटर कूलर के साथ रातें बिताई हैं? क्या आप सोच सकते हैं, एक सुपरस्टार एक्ट्रेस जो अपने दौर की सबसे बड़ी हीरोइन थी, जिसे राजेश खन्ना के साथ हिट फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, वही एक्ट्रेस रह रही थी एक छोटे से चौकीदार के कमरे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की, और साल था 1970, जब सत्यजीत रे की क्लासिक फिल्म अरण्येर दिन रात्रि की शूटिंग हो रही थी, झारखंड के तपते हुए पलामू जंगलों में। কেন বলুন তো? আমি বোধহয় আপনাকে কিছুটা হেল্প করতে পারি। शर्मिला टैगोर उन दिनों आराधना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थीं, राजेश खन्ना के साथ। तभी एक दिन आया एक फोन, और फोन के उस पार थे सिनेमा के देवता, मास्टर स्टोरी टेलर सत्यजीत रे। पूछ रही है गीत पनघट पे किस दिन गाए। चुपचाप आराम करो। उन्होंने कहा, क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? मुझे आपका 1 महीना चाहिए, मई महीने में। और शर्मिला जी ने बिना 1 सेकंड सोचे कहा हां। लेकिन जैसे ही फोन रखा, उन्हें याद आया, हे भगवान, मई तो शक्ति सामंता को दे रखा है, मेरी सपनों की रानी बन रही है। आएगी तू मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? कभी सोचा है आपने, एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के लिए 2 दिग्गज डायरेक्टर के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल था? अब आते हैं असली किस्से पर। झारखंड के पलामू में 44 डिग्री की गर्मी, चारों ओर सूखे जंगल, पानी की किल्लत, और एसी की तो बात ही छोड़िए। इस भयानक मौसम में शर्मिला टैगोर को ठहराया गया एक चौकीदार के पुराने से कमरे में। एक सादा सा कमरा, न आलीशान बिस्तर, न कोई सुविधा, बस एक छोटा सा वाटर कूलर। और वहीं दूसरी तरफ सिमी ग्रेवाल और कावेरी बोस को मिला एक बंगला, ठंडी हवा, आरामदेह कमरा। पर शर्मिला जी ने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थीं कि वो किसी आम फिल्म का हिस्सा नहीं है। वो काम कर रही थीं सत्यजीत रे के साथ। सवाल उठता है, इतनी गर्मी में शूटिंग क्यों? क्या रे साहब को ठंडा मौसम नहीं भाया? आज तुमने इनके पति को, इन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। शर्मिला टैगोर बताती हैं, रे साहब चाहते थे एक खास लुक, एक खास मूड, और वो सिर्फ मई की तपती, धूल से भरी दोपहरों में ही मिल सकता था, क्योंकि जून आते ही बारिश आ जाती थी और जंगल हरा भरा हो जाता था। इतनी बारीकी से सोचना, यही तो बनाता है एक फिल्म को क्लासिक। सुबह 5:30 से 9 बजे तक और शाम 3 से 6 बजे तक होती थी शूटिंग। बाकी समय सब एक दूसरे के साथ बातें करते, गाते, हंसते, और वही बन गया फिल्म का सोल। शर्मिला जी कहती हैं, हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। वो जगह बहुत कठिन थी, लेकिन वहीं बनी हमारी सबसे खूबसूरत यादें। और आज 54 साल बाद 2025 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में उसी फिल्म अरण्येर दिन रात्रि को दिखाया गया, कैन्स क्लासिक्स सेक्शन में। शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल, 2 सदाबहार चेहरे, फिर से एक साथ मंच पर, लेकिन इस बार फ्रांस की ठंडी हवा में। क्या आपने कभी सोचा था कि चौकीदार के कमरे से निकलकर कोई अभिनेत्री 5 दशक बाद कैन के रेड कारपेट पर वापसी करेगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, समर्पण की और सच्ची कला की। अगर आपको शर्मिला टैगोर की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप 44 डिग्री में चौकीदार के कमरे में रहकर शूटिंग कर सकते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची, दिल छू लेने वाली फिल्मी कहानी के साथ। हाँ रंजना, आज से तुम मेरी धर्मपत्नी। यहाँ अजनबी क्या है?
रहा है मैं तुझे। तो डरना क्या, अरे प्यार किया। अमर प्लीज